नमस्कार, मेरा नाम अनीशा है और मैं आप सभी का चिल चैट्स विद अनीशा में बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये अपने यूट्यूब चैनल पे एक अलग सेगमेंट होने जा रहा है कि जहाँ पे हम हस्तियों के साथ कुछ गप्पे लड़ाएंगे और आपको इनसाइट्स देंगे। तो आज इस सेगमेंट में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने जॉर्जिया में अपना एक एनजीओ खोला इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन फैमिलीज के लिए। आपने जितने भी व्लॉग्स देखे, लाइक जो अर्मेनिया का ट्रिप था और पिछला व्लॉग जो था शिव जयंती के बारे में, तो ये सब फेस्टिवल्स हम यहाँ पे जॉर्जिया में मना सकते हैं क्योंकि हम सबको एक सपोर्ट है एनजीओ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल फ्यूचर का। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में या फिर आज के इस सेगमेंट के स्टार्टिंग हम उसी व्यक्ति के साथ करने वाले हैं जिन्होंने ये एनजीओ का स्थापना की और जिन्होंने हम सबको या फिर जितने भी इंडियंस हैं उन सबको एक यहाँ पे फैमिली बना लिया है एनजीओ के थ्रू। सो प्लीज वेलकम मिस्टर दर्पण प्राशर, चेयरमैन ऑफ एनजीओ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल फ्यूचर। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ। तो आज के सेगमेंट की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कि आपने एनजीओ कैसे मतलब बनाया, आपने क्यों सोचा कि आपको यहाँ पे एनजीओ लाइक बनाना है। नमस्ते। और मेरे को बहुत खुशी है कि आपने ये एक नया सेगमेंट शुरू किया। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। और क्योंकि आने वाले बहुत सारे भारतीयों को इससे फ़ायदा होगा। मैंने एनजीओ क्यों बनाया 2017 में, 2016 में बहुत सारे भारतीय एकदम से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे जॉर्जिया में। तो 2017 में मैंने सोचा कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके अंडर हम इन भारतीयों को अपने कल्चर के साथ जुड़ा रख सकें। क्योंकि ये 16-17 साल की एज वो होती है, 18 साल की एज वो होती है, देन व्हेन दे कम आउट तो वो कैन गो सम अदर वे। तो हम उनको अपने जो हमारे संस्कार हैं, हमारा जो कल्चर है, उसके साथ जुड़े रहें वो, और साथ में जॉर्जियन कल्चर के साथ भी जुड़ें, जॉर्जियन के साथ उनका कैसे अडेप्टेशन हो। जो जिस रास्ते से मैं गुजरा, जब मैं जॉर्जिया में पहली बार आया तो अकेला था, कोई और दूसरे किसी इंडियन को मैं जहाँ जानता भी नहीं था और मेरे को भाषा भी नहीं आती थी। तो जो जो मुश्किलें मेरे को हुई स्टार्टिंग में, वो हमारे स्टूडेंट्स को ना हो और वो उनको ऐसा फील ना हो कि वो अपने घर से दूर है, ये सोच करके मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया। और फिर लाइक एनजीओ तो स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका नाम आपने कैसे डिसाइड किया कि इसका नाम कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल फ्यूचर होगा, या फिर इसके पीछे कोई लाइक होता है वो प्रेरणा होता है किसी व्यक्ति का, या फिर ऐसे कुछ था? सच बताऊं झूठ? सच्ची बताओ। काट दोगे ना? करना ही नहीं है, चलेगा कैंडिड। नाम कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल फ्यूचर, अगर मैं इसको अलग अलग करके बोलूं तो अगर हम पीसफुल फ्यूचर चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक आफ्टर अवर कल्चरल डाइवर्सिटी। आज के टाइम में हमारे आसपास हम देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे समाज में और अलग अलग चीज़ें हों, हमारे विचारों की जो लड़ाई है वो अब बहुत उग्र हो चुकी है। तो अभी हम लोगों को दुश्मन मान लेते हैं। अगर वो कोई दूसरी पॉलिटिकल विचारधारा का है या किसी दूसरे कल्चर का है तो हम उसको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से दुश्मन हो गए। ये इस टाइम बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन कल्चर एक ऐसी चीज़ है, आप कोई एक इवेंट देखें, कोई एक इवेंट करें, मैंने देखे हैं एक्सपेरिमेंट, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दो वो लोग जो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरे की बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप उनको किसी एक कल्चरल प्रोग्राम में लाओ, दोनों को साथ साथ कुर्सी में बैठाओ, प्रोग्राम खत्म होगा वो ताली बजा के उठते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं पीसफुल फ्यूचर तो डेफिनेटली हमें कल्चर के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी आपने एनजीओ का रजिस्टर कर लिया, तो अभी रजिस्टर करने के बाद आपके फर्स्ट इवेंट की मेमोरी क्या थी? मैं शुरू करता हूँ हमारे एनजीओ के सफ़र से। जब मैंने शुरुआत की इसकी, ये बहुत लोगों के लिए मोटिवेशनल भी हो सकता है कि हम सब ने पढ़ा है कि एकला चलो, आप एक बार शुरुआत करो,
ये पढ़ा है सबने, लेकिन इसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो जिस दिन मैंने सोचा, तो मेरे दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अकेला गया, ये एनजीओ रजिस्टर किया, और अभी कोई दिशा नहीं थी। लेकिन सच कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लोग आपके साथ खुद ही चलने लगते हैं। और इस एनजीओ की जर्नी में खुद चल के लोग मेरे पास आते रहे। जैसे मेरे को हमारे कल्चरल इवेंट के लिए हमें चाहिए कोई, हमारे पास भारतीय डांस करने के लिए हो, लोग खुद से आ गए, मेरे को किसी को ढूंढने नहीं जाना पड़ा। ऐसे ही वॉलंटियर्स जो चाहते थे कि हम भारतीय कल्चर के लिए कुछ कर सकें, वो खुद मेरे पास चल के आए। तो ऐसे करते करते एक टीम बन गई। लेकिन उस टीम बनने तक जो मैं आपको पहला एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। हमने पहला इवेंट सोचा कि हम करेंगे होली, क्योंकि जॉर्जियंस वो सब पूछते हैं कि आपके देश में एक फेस्टिवल होता है जिसमें आप सब एक दूसरे को कलर लगाते हैं। तो आप किसी को समझाएं, बताएं, पढ़ाएं, दिखाएं, उससे अच्छा है कि आप उनको लाइव एक्सपीरियंस कराएं। तो मैंने सोचा होली करेंगे। तब मेरे पास कोई टीम भी नहीं थी, तो मैंने खुद से इंडिया से कलर मंगाए, उसको छोटे पाउच उसमें पैक किया। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रॉपर बैनर कहाँ से प्रिंट होता है, क्या एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो मैंने एक बैनर प्रिंट करवाया, खाली उसको कैसे लगाना है वो खुद जा करके मैंने तासमिंदा पार्क पे उसको खुद बांधा जाके सुबह इवेंट वाले दिन। और एक पोस्ट इवेंट पे, इस पे इवेंट बना के फेसबुक पे डाल दिया। 2500 लोग से ज़्यादा लोग आ गए। तो मैं शुरू में तो मेरे को ये था कि अगर कोई भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम 5-7 लोग थे, हम ही मनाएंगे, होली कर जाएंगे। लेकिन 2500 लोग, जब वो पूरा मैदान सामने भरा हुआ था, तो इट गिव्स यू मोटिवेशन। तो ये बात मेरे दिमाग में आई, जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर आप कोई काम अच्छा करना चाहते हैं तो आप चलना शुरू करो, लोग आपके साथ मिल ही जाते हैं। अपना जो एनजीओ है उसको इंडिया के वन ऑफ द सबसे बेस्ट अवार्ड, जो प्रवासी भारतीय अवार्ड है, उससे भी सम्मानित किया गया है। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसे था कि नरेंद्र मोदी जी से मिलना इंडिया में जाके, या फिर उस टाइम पे कोविड था तो सबसे पहले तो अवार्ड आपको अर्मेनिया में जाके इंडियन एम्बेसी से मिला, तो उसकी कुछ मेमोरीज है? एनजीओ को काम करते हुए भी सिर्फ 3 साल हुए थे, 4 साल हुए थे। और जैसे हमें सबको पता है कि 2020 में सडनली कोविड की प्रॉब्लम आ गई। तो उस समय भारतीय दूतावास का भारतीयों के साथ संपर्क बिल्कुल कट गया, क्योंकि अब भारतीय दूतावास आर्मेनिया में था और जॉर्जिया में वो आ नहीं सकते थे, इधर से कोई उधर जा नहीं सकता। तो एक मैं ही एक ऐसा इंसान और मेरा एक एनजीओ ऐसा बच्चा जो बीच में ब्रिज का काम कर रहा था। उस बीच में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम थी कि फेस मास्क नहीं मिल रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं मिल रहे हैं। मैं थी एक्चुअली उस टाइम पे, मेरा वो फर्स्ट ईयर था जॉर्जिया में, और हम लोग हॉस्टल में बैठे थे और अचानक से हमको पता चला कि नीचे कोई एनजीओ के दर्पण से वगैरह आए और वो सैनिटाइजर मास्क वगैरह वो दे के गए। तो मुझे तो वो फर्स्ट टाइम था कि जब मुझे पता चला आपके बारे में और एनजीओ के बारे में। तो तब हमने उस टाइम पर हमने लगभग 4000 स्टूडेंट्स तक सैनिटाइजर और मास्क, और एक बार नहीं, रेगुलर पहुंचाए। ये हमारी तरफ से हमारी एनजीओ का एक ऐसा पहला काम था जो जिससे हम पहुंच पाए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास, जो हमें नहीं जानते थे उनको भी पता लगा कि कोई एनजीओ है। इसके बाद अब मैं काम कर रहा था अपना, मेरे को कभी ये इच्छा से मैंने कभी काम किया ही नहीं कि इसका मेरे को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। 2021 में जब ये उस टाइम प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2 साल में एक बार होता है। 2021 में जब ये हुआ तो हमेशा इंडिया में होता है, भारत में होता है, वहाँ सब लोग जाते हैं प्रवासी भारतीय जिनको अवार्ड मिलना होता है, और प्रेसिडेंट के हाथ से मिलता है। लेकिन कोविड की वजह से ये ऑनलाइन हुआ। तो मुझे भी एम्बेसी की तरफ से मैसेज मिला कि ये लिंक है, आप इस पर ऑनलाइन देखिएगा ज़रूर। तो मैं उस दिन तिबिलिसी से कहीं बाहर था, तो मैंने देखा प्रोग्राम। लेकिन जैसे ही अवार्ड की अनाउंसमेंट शुरू हुई, मैंने कहा हमें कहाँ मिलना है, तो इसलिए सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने फ़ोन बंद किया और उधर से तिबिलिसी से बाहर था, तो वापस तिबिलिसी की तरफ मैंने सफ़र शुरू किया।
तो रास्ते में मैं था तो मेरे को हमारे भारतीय दूतावास से हमारे डिप्लोमेट हैं तेजस पगार, उनका फ़ोन आता है हम्म। कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैंने ऑल ऑफ ए सडन की जब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया तो कि आपकी एनजीओ को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है, तो कुछ टाइम तक तो मैं ये शौक था और एहसास भी नहीं कर पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। हम्म। ठीक है, अवार्ड मिला बट व्हाट डज इट मीन्स। तो मैंने सर्च किया कि क्या होता है, क्या मिलता है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ जब हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, हम्म। कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन भगवान है, वो देखता है। और आप अगर कुछ अच्छा करते हो तो उसका रिजल्ट आपको ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। आज मिलेगा या कल मिलेगा या 4 दिन बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मिलेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास कि हमें ये अवार्ड, ठीक हमारा उस टाइम नहीं हो पाया, मैं भारत नहीं जा पाया हम्म। और वो अवार्ड मेरे को अर्मेनिया में जाकर लेना पड़ा। हम्म। इंडियन एम्बेसी के कार्यक्रम में 15 अगस्त का कार्यक्रम था, उसमें हमारे भारत से विनय सहस्त्रबुद्धे जी आए थे, उनके उनके हाथों से मिला, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर 2000 नेक्स्ट बार प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड हुआ, मेरे को उसमें बुलाया गया। जो पिछले अवार्ड वाले थे उनको भी बुलाया, वहाँ पे हम प्रेसिडेंट से भी मिले, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से भी मिले, विदेश मंत्री जी के साथ हमारा एक लंच का प्रोग्राम भी हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब तक एनजीओ ने सदगुरु जी को होस्ट किया है, फिर मिस्टर जयशंकर आए थे जॉर्जिया में, उनको होस्ट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट हो चुके हैं, लाइक हर साल तो मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा इवेंट हो जाते हैं। तो अभी एनजीओ के आगे के प्लान्स क्या है कि अदरवाइज, मतलब ये आगे के हो गया, लेकिन अब तक एनजीओ किस फील्ड में काम करता था और क्यों करा, कैसे किया ये सब? अभी तो ऐसा हो गया कि हमने जो शुरू किया 2017 में या 18 में, वो हमारे लिए ट्रेडिशन हो गया है। हम्म। ट्रेडिशन बोले तो जैसे हमने शुरू किया होली, तो वो होली हम हर साल करते हैं, अब हमारा वो हर साल फिक्स है। हम्म। ऐसे ही हमारा छत्रपति शिवाजी जयंती है, वो फिक्स है, हर साल करना है हमने। ऐसे ही इंटरनेशनल योगा डे है, वो हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं, वो हर साल करना है हमारा, वो भी एक ट्रेडिशन है। हमने जो इवेंट शुरू किया उसको हमने सब एज ए ट्रेडिशन बनाया। ऐसे ही हमने लास्ट ईयर रामनवमी शुरू किया, रामनवमी भी इस साल करेंगे। ऐसे ही हमने दिवाली पिछले 5 साल से कर रहे हैं, वो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। 8 मार्च का हमने कार्यक्रम शुरू किया, उसको हम वैसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। जो एडिशन होगा वो एक नई चीज़ होगी। अभी जैसे अभी हम हमारी एनजीओ की टीम सोच रही है कि मेडिकल क्षेत्र में, क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट मेडिकल हैं, तो उनके लिए भी कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जगह कही जाए, वो भी करेंगे। तो जो जो नई नई चीज़ें ऐड होंगी उसको हम करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ कल्चर के साथ में। अभी कल्चरल और एजुकेशन के साथ हम बहुत जल्दी स्पोर्ट्स भी ऐड करेंगे, ताकि हम जो हमारे भारतीय यहाँ रहते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी, अपनी एक्टिविटीज़ में भी अपना एक्टिवेट पार्टिसिपेशन कर सकें। एक बहुत फनी क्वेश्चन, मैं भी एनजीओ का पार्ट हूँ, तो मुझे ये पूछना था आपसे कि इसके पहले आप एनजीओ अकेले हैंडल करते थे, अब आपके पास एक टीम है, एक मैनेजमेंट टीम है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो आपकी राय क्या है सबके बारे में? मैंने जैसे शुरू में बताया कि अगर आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो आपके साथ अच्छे लोग खुद मिल जाते हैं। ये टीम भी मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं जा कर के ढूंढे, कोई इलेक्शन किया, उनमें से सिलेक्शन किया। ये लोग खुद अपने तरफ, अपने खुद से, अपनी इच्छा से, जो सोच मेरी है इनकी भी वही सोच है कि ये भी अपने कल्चर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती शुरुआत किया तो चिन्मय यादव मिले। चिन्मय यादव खुद महाराष्ट्र से हैं, क्योंकि अब शायद मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी जानता हूँ छत्रपति शिवाजी के बारे में, लेकिन शायद उतना नहीं जितना वो। तो उन्होंने ये इवेंट उनके साथ स्टार्ट करके वो एक हमारे एनजीओ में जुड़ गए, और एक उनको हमने फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिया। दूसरा हमारे पास वत्सल पराशर, अब वो
मैं नहीं कह सकता कि नेपोटिज्म है, बट आपके सुपुत्र। हाँ वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसको उस हर टेक्नोलॉजी की नॉलेज है जो मुझे नहीं है। किसी भी इवेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो करता है। और भगवान की उसके ऊपर ऐसी कृपा है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है हाँ। म्यूजिकल। तो वो भी एक नेचुरली और शायद जेनेटिकली भी उसके अंदर ऐसी मैं कह सकता हूँ कि खासियत है कि वो एक एनजीओ के लिए और कल्चर के लिए काम कर सकता है। तो वो भी एक हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। उसके बाद अनिशा अनिशा हिंगन, जिनसे भी मैं बात भी कर रहा हूँ, ये भी खुद से, क्योंकि मेरे को, क्योंकि भारतीय कल्चर के लिए बहुत जरूरी है भारतीय नृत्य। और ये मैं कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरे को गॉड गिफ्टेड है ये, कि अनीशा भी हमारे एनजीओ में जुड़ी, तो एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रही है। अब हमारे इवेंट्स को कैसे सुंदर बनाना है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, वो करती है। ऐसे ही अनन्या आत्री, जो वो भी यहाँ पर स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए यहाँ आई, और वो भी हमारे एनजीओ के साथ जुड़ी, और वो भी हमारे साथ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जितना भी पीआर और जितना सोशल मीडिया है, उसको इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसको एनजीओ कैसे चलाना है इसका भी एक्सपीरियंस, और उसकी स्टडी भी वही कर रही है। तो एक ये भी गॉड गिफ्टेड है कि हमारे एनजीओ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। और इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट टीम में। मैनेजमेंट टीम में भी जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब चले गए, जो यहाँ थे, जिन्होंने बहुत मेरी मदद की है, मेरी मदद, अपनी कल्चर की मदद की है, भारतीय कल्चर को प्रमोट करने में मदद की है। और कुछ ऐसे हैं जो नए नए आ रहे हैं। तो अब मैनेजमेंट टीम भी, आई थिंक हम 10 लोग हैं मैनेजमेंट टीम में। उसमें लोग हैं जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वॉलंटियर को देखते हैं, कुछ लोग हैं स्टेज डेकोरेशन को देखते हैं। तो अब ये सब लोग मिलकर के एक इवेंट को और अच्छा और सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये सब लोग खुद ब खुद मेरे पास आए। तो जो अभी एनजीओ है, तो उसका उसका ध्येय, उसका एम या फिर उसके आइडियोलॉजी क्या है? एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं इस एनजीओ को चला रहा हूँ और इसको मैंने शुरू किया है। ये भी कहीं ना कहीं से मेरे को ट्रेनिंग मिली होगी ज़रूर। तो चाहते ना चाहते ये कैसे ट्रेनिंग मिली, ये भी भगवान जानता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा रहा हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं प्रचारक भी रहा हूँ। और प्रचारक रहते हुए मेरे पास एक दिन संघ ने एक साइकिल दे के भेज दिया था कि ये क्षेत्र है, इसमें आपने काम करना है, खाने का भी इंतजाम खुद करना, रहना भी खुद ही है। तो आई थिंक वो जो 2 साल 3 साल की मेरी ट्रेनिंग थी, वो बेस है मेरा, जो उस बेस को लेकर के मैं जॉर्जिया में भी आज मेरे को हर क्षेत्र में लोग जानते हैं। जॉर्जियंस खुद हैरान है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप बाहर देश से कोई आए और यहाँ पर आकर के इतना बड़ा अपना सर्कल क्रिएट करे। तो ये सब ट्रेनिंग जो थी वो वही जो मेरे आज भी काम आ रही है, समाज में रहना, समाज के साथ काम करना, और हमारा जो पूरा भारतीय कल्चर है, वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो एम है कि सारा विश्व एक परिवार, इसलिए हम भारतीयों को, क्योंकि हमने ये सिखाया पूरी दुनिया को, और हमें ही इसको लीड करना है आगे, इसलिए हम जॉर्जियंस को दिखा सकते हैं हमारे एक्शन से, हमारे व्यवहार से, कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम वाकई में मानते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। यही हमारा एम है, यही हमारा ध्येय है। रिलीजियस चीज, बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा एक साइंटिफिक चीज जो भारत ने की, और जिसको जॉर्जियन सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। वो जब भी किसी इंडियन को देखेंगे उनके दिमाग में ये जरूर आएगा। आपने यहाँ पे सेटल होने का क्यों सोचा? 2014 में मैंने मन बनाया, क्योंकि मेरे को
परमानेंट जॉर्जिया शिफ्ट होना है। लाइक इंडियंस को जॉर्जिया के बारे में नहीं, लेकिन जॉर्जियंस को भी इंडिया लेके जाते हो आप। ऐसा नहीं हमने सोचा था, हम्म। हमारे दिमाग में तो इंडिया की कुछ और ही इमेज थी। इस तरह से भी लोगों को दिखाएं कि भारत क्या है।